इंटरव्यू में नितिन गडकरी से एथेनॉल ब्लेंडेड ईंधन को लेकर सवाल पूछे गए। चर्चा के दौरान माइलेज कम होने के मुद्दे पर उन्होंने स्वीकार किया कि एथेनॉल मिश्रित ईंधन से माइलेज में कुछ कमी आ सकती है। वहीं विभिन्न रिपोर्टों और कुछ वाहन उपयोगकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि अधिक एथेनॉल मिश्रण से कुछ रबर और प्लास्टिक के पुर्जों पर असर पड़ सकता है। हालांकि यह प्रभाव वाहन के मॉडल, ईंधन प्रणाली और निर्माता की डिजाइन पर निर्भर करता है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्या एथेनॉल से वास्तव में माइलेज कम होता है? क्या रबर और अन्य पुर्जों पर इसका असर पड़ता है? सरकार और वाहन कंपनियों का क्या कहना है? आम जनता को किन बातों का ध्यान रखना? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर, क्योंकि हाल ही में एक इंटरव्यू में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से एथेनॉल पर कई सवाल पूछे गए। सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जिसमें माइलेज कम होने की बात सामने आई। अब सवाल यह है कि क्या एथेनॉल से सच में माइलेज कम होता है? अगर होता है तो क्या सरकार को इसकी जानकारी पहले से थी? और क्या इससे गाड़ी के रबर या अन्य पार्ट्स पर भी असर पड़ता है? आइए पूरे मामले को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं माइलेज की। कई वाहन मालिक लंबे समय से दावा कर रहे थे कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद उनकी गाड़ी का माइलेज पहले की तुलना में कम हो गया है। शुरुआत में सरकार की ओर से कहा गया कि एथेनॉल के कई फायदे हैं और इससे पर्यावरण को भी लाभ मिलता है। लेकिन बाद में सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया गया कि एथेनॉल में ऊर्जा की मात्रा सामान्य पेट्रोल से कम होती है, इसलिए समान दूरी तय करने के लिए ईंधन की खपत कुछ बढ़ सकती है। यानी कई मामलों में माइलेज में कमी हो सकती है। अब दूसरा सवाल उठता है कि अगर यह वैज्ञानिक तथ्य पहले से मौजूद था, तो क्या इसकी जानकारी पहले लोगों तक स्पष्ट रूप से पहुंचाई जानी चाहिए थी? क्या वाहन मालिकों को पहले से बताया जाना चाहिए था कि माइलेज पर कुछ असर पड़ सकता है? यह सवाल आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बात करते हैं गाड़ी के पार्ट्स की। कुछ रिपोर्टों और ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का कहना है कि अधिक प्रतिशत एथेनॉल वाले ईंधन का लंबे समय तक उपयोग उन वाहनों में समस्या पैदा कर सकता है जो उसके अनुरूप डिजाइन नहीं किए गए हैं। खासकर पुराने वाहनों में रबर की पाइप, सील, गैस्केट और कुछ प्लास्टिक के हिस्सों पर असर पड़ने की संभावना बताई गई है। हालांकि नई गाड़ियों में निर्माता कंपनियां ऐसे मटेरियल का उपयोग करती हैं जो एथेनॉल मिश्रित ईंधन को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। यानी हर गाड़ी में एक जैसी समस्या होगी, ऐसा कहना सही नहीं होगा। ये वाहन के मॉडल, तकनीक और निर्माता की डिजाइन पर निर्भर करता है। अब सवाल यह भी है कि सरकार एथेनॉल को बढ़ावा क्यों दे रही है? सरकार का कहना है कि एथेनॉल से कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, किसानों को गन्ने और अन्य फसलों से अतिरिक्त आय मिलेगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। इसीलिए एथेनॉल मिश्रण को एक दीर्घकालिक नीति के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर आम वाहन मालिकों का सवाल है कि यदि माइलेज कम होता है या रखरखाव का खर्च बढ़ता है, तो इसका बोझ आखिर कौन उठाएगा? यही वजह है कि एथेनॉल को लेकर बहस लगातार जारी है। अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि एथेनॉल भारत के लिए सही विकल्प है? क्या इसके फायदे नुकसान से ज्यादा हैं? या सरकार को पहले सभी संभावित प्रभावों की स्पष्ट जानकारी जनता को देनी चाहिए थी? फिलहाल एथेनॉल को लेकर देश भर में बहस तेज है। कई पत्रकार, ऑटो विशेषज्ञ और वाहन मालिक सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एथेनॉल लागू करने से पहले और व्यापक परीक्षण तथा सभी प्रकार के वाहनों पर लंबे समय तक अध्ययन किया जाना चाहिए था। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि एथेनॉल से कच्चे तेल का आयात कम होगा, किसानों को लाभ मिलेगा और प्रदूषण भी घटेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार भविष्य में नीति में कोई बदलाव करेगी या मौजूदा नीति पर कायम रहेगी? इसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। फिलहाल सरकार अपनी एथेनॉल नीति का बचाव कर रही है और नितिन गडकरी ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि यदि किसी वाहन को एथेनॉल से नुकसान हुआ है तो उसके प्रमाण सामने लाए जाएं। वहीं उन्होंने यह भी माना है कि एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता कम होने के कारण कुछ परिस्थितियों में माइलेज पर असर पड़ सकता है। आखिरकार फैसला जनता और तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। यदि भविष्य में वैज्ञानिक अध्ययन या आधिकारिक आंकड़े किसी बदलाव की जरूरत बताते हैं, तो सरकार पर नीति की समीक्षा का दबाव बढ़ सकता है। लेकिन अभी यह कहना कि सरकार ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है,
सही नहीं होगा, क्योंकि सरकार फिलहाल अपनी नीति का समर्थन ही कर रही है। अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही तथ्य आधारित वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।